हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का मेजर पोर्शन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो हमने अच्छे से पढ़ा है। आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा पहला वीडियो, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। उसमें हमने हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स जो एक्सेप्शन है, उन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। इवन आपका पल्स और पल्स रेट के बारे में बात किया था। ठीक है, अब हमको आज हार्ट बीट और जो चैप्टर का बच गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सब चीज़ को देख के इसको ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। देखिए, हार्ट बीट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हार्ट बीट आप जानते ही होंगे, हार्ट बीट क्या होता है। आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में अगर हाथ डालिएगा दोस्तों, अपने हथेली को रखिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो लगेगा कि कुछ न कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो जो लब और डब की साउंड सुनाई देती है, लब डब की साउंड आपको सुनाई देगी, यही हमारा हार्ट बीट है। ये हार्ट बीट कैसे होता है? तो जो हमारा हार्ट है ना दोस्तों, ये जो हार्ट है ये क्या करता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। क्यों करता है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड? ताकि जो ब्लड है, मान लीजिए लेफ्ट ऑरिकल में आया है तो उसको वेंट्रिकल में जाना है, फिर वेंट्रिकल से बॉडी में जाना है, फिर बॉडी से इसको यहाँ पर राइट ऑरिकल में जाना है, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाना है, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स के पास जाना है। ठीक है, इस प्रकार से जो हार्ट जो है बार बार अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करती है। एक बार ब्लड को अगर बाहर भेजना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने कभी पाइप से पानी, हो सकता है कि गार्डन में या कहीं गाड़ी वगैरह धोया होगा, तो जब इसको हम प्रेस करते हैं, टॉप वाला पोर्शन जो हम प्रेस करते हैं तो पानी एकदम फोर्स के साथ आगे निकलता है। उसी प्रकार से हार्ट, जब मान लीजिए ये चैम्बर है, ये खुद को अपने आप को दबाएगा तो ब्लड जो है तेज़ी से इसके अंदर आएगा, एओर्टा के अंदर ब्लड तेज़ी से आएगा। ठीक है, अब फिर जैसे ये मान लीजिए खाली हो गया, तो उसको भरना भी है ना, तो जैसे ये ऊपर वाला क्या करता है, इसको भर देता है, तो जब ये एक्सपेंड करता है तो उसमें ब्लड जो है भर जाता है। तो उसी जो वही जो दरमियान में ना साउंड प्रोड्यूस होता है, वो लब डब का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में 70 से 72 बार, कोई बुक 70 से 80 बार लिखती है, अलग अलग है अपना डेटा, लगभग उतना बार अपना हार्ट जो है बीट करते रहता है। और कंटिन्यूसली फ्रॉम द बर्थ टू द, आप जब तक जीवित हैं तब तक ये आपका हार्ट जो है बीट करते रहता है, नीचे ऊपर होते रहता है अपना उसका। देखिए, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमारा हार्ट का जो चैम्बर्स है दोस्तों, वो क्या है, उसका जो चार वॉल है वो मसल्स का बना होता है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। वो क्या है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है और एक्सपैंड करते रहता है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक मतलब लगातार, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार एक्सपेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सपेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सपेंड किया, इसी से क्या होता है कि हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। आगे क्लास में पढ़िएगा वो साउंड क्या होता है, तो लब डब का साउंड होता है। ऑलराइट, उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। रिमेंबर डैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हार्ट बीट कंटिन्यू रहता है जब तक हम जीवित हैं। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप अपने हैंड को अपने लेफ्ट साइड में थोड़ा चेस्ट के पास डालिएगा तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगा। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो है, आपने डॉक्टर को अक्सर देखा होगा, स्टेथोस्कोप के हेल्प से आप जब भी कभी जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो वो इस प्रकार से यहाँ पर हार्ट बीट स्टेथोस्कोप लगाता है और अपने कान के थ्रू सुनता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या कर देता है, हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब थोड़ा बढ़ा के सुनाता है। और डॉक्टर सबको ना पता रहता है कि हार्ट बीट अगर नॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट कैसा होना चाहिए, अब नॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट कैसा होना चाहिए, कोई डिजीज्ड है भीतर में तो हार्ट बीट कैसा होना चाहिए, तो वो इससे कई प्रकार की बीमारी का पता लगा लेते हैं। एक प्रकार से वो प्रिकॉशनरी, मतलब उनके लिए एक प्रकार से डायग्नोसिस का तरीका है। ए डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट प्लेस दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम। यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, ये जो है डायफ्राम हो, ट्यूब होता है। 2 ईयर पीसेज, यहाँ पर 2 ईयर पीस होता है, ये जो है ईयर पीस है दोस्तों, जिसको कान में लगाया जाता है। द ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हेल्थ हार्ट बाय लिसनिंग। मतलब हार्ट का जो कंडीशन है इस प्रकार सुन के वो बता कर सकते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ ए स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। कह रहा है कि हमारे आसपास जो मटेरियल है उसका यूज़ करके भी हम स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आसान चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ देते हैं। बोजो वंडर्स इफ ए स्पंज एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड
बोझो मतलब सोच रही है, वंडर्स मतलब एक प्रकार से सोचना, या इसके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि जो स्पंज होता है, स्पंज क्या है, स्मॉलेस्ट एनिमल है ना। आप जब डाइवर्सिटी पढ़िएगा, क्लास 9 में डाइवर्सिटी पढ़िएगा तो वहाँ पढ़िएगा आप सबसे पहले पोरोटोजोआ, फिर पढ़िएगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, एस्केलेमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मलस्क है, फिर हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, इकानोडर्मिटा, ये सब चीज़ पढ़िएगा। तो उसमें सबसे पहले जो आएगा ना प्रोटोजोआ पोरीफेरा, उसी में आता है आपका स्पंज। तो सोच रही है कि जो एनिमल्स था, जो स्मॉलेस्ट एनिमल्स था, ठीक है, ये सब क्या होता है, इनवर्टिब्रेट है, हम सब वर्टिब्रेट है, मतलब हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, और ये जो पोरीफेरा, स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, ये सब क्या इनवर्टिब्रेट है, इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो सोच रही है क्या उसके पास भी ब्लड होता है, नहीं होता है। एनिमल्स सच एज स्पंज एंड हाइड्रा डू नॉट पॉजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जो स्पंज हो या हाइड्रा हो, उनके पास किसी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन। तो फिर उसके अंदर जो फूड और ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो जिस पानी में मान लीजिए हाइड्रा कुछ इस प्रकार का है, तो बीच में यहाँ पर छेद होता है, यहाँ पर छेद होता है, एक पोर से क्या होता है कि पानी अंदर आ गया, एक पोर से पानी अंदर आ गया, दूसरे पोर से पानी बाहर चला गया, ठीक है। इस पोर को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। तो पानी में ही क्या होता है, फूड रहता है, पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। इसी पानी को जैसे अंदर लेती है, उसमें से अपना फूड और ऑक्सीजन निकाल लेती है और फिर उस पानी को बाहर कर देती है, जो हाइड्रा है और स्पंज है। तो उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम लोग जो बात करते हैं कि ब्लड जो है हमारा सबसे पहले लेफ्ट ओरिकल में, फिर राइट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल फिर लेफ्ट ओरिकल में फिर जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर बॉडी में जाता है, फिर यहाँ से राइट ओरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, यहाँ फिर लंग्स में जाता है, फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है सबसे पहले किसने बताया था, तो विलियम हार्वे बताए थे। ऑलराइट, The current opinion in those days was the blood oscillate in the vessels of the body. For his view, Harvey was radiculated and was called circulator. He lost most of his patient, however, before he died. Harvey idea about circulation was generally accepted as a biological fact. मतलब जब तक वो जीवित थे इसके बारे में बोलते रहते, लेकिन किसी प्रकार का उनके इससे ख्याति प्राप्त नहीं हुई थी, मतलब अच्छे से नहीं बता पाए थे। बाद में जब पता लगा कि हाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कुछ न कुछ हमारे बॉडी के अंदर, तब जो है इनको एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन दिया गया इसके लिए कि ब्लड सर्कुलेशन इन्होंने ही खोजा था। देखिए, स्पंज और हाइड्रा को ही कंटिन्यू किया है। एज इट एंटर्स द बॉडी, जैसे उसके बॉडी में पानी और एंटर करता है, उसी में फूड और ऑक्सीजन डिजॉल्व वो ले लेती है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, और उसके बॉडी के अंदर किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल है तो पानी जैसे ही बाहर जाएगा तो उस पानी के अंदर वो क्या करता है, अपने वेस्ट मटेरियल को डाल देता है और पानी बाहर चला जाता है, और वेस्ट मटेरियल भी बाहर चला गया। वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इसलिए इन एनिमल को किसी प्रकार की ब्लड की नीड नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जो लोअर एनिमल है, जो इनवर्टिब्रेट है, पोरीफेरा, स्पंज है, ये सब के पास किसी प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। अब है कि लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑन अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ जो वेस्ट है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको हम किस प्रकार से रिमूवल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम नोज के थ्रू बाहर कर देते हैं, लेकिन और भी जो वेस्ट है उसको हम कैसे बाहर करते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखिए। एक्सक्रीशन इन एनिमल, एनिमल में किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है वहाँ देखते हैं। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से कैसे एक्सलेशन के समय बाहर आता है उसके बारे में सोचिए। ऑल्सो रिकॉल डैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इगेशन, और जो हमारे बॉडी से इगेशन के प्रोसेस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड वो भी बाहर जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। मतलब और भी जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से किस प्रकार से बाहर निकलता है उसके बारे में थोड़ा मतलब आप क्वेश्चन कीजिए। और जैसे आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आप उसका आंसर ढूंढिएगा, और आंसर ढूंढिएगा, अपने आसपास नहीं मिलेगा तो टीचर से पूछिएगा, बस हो गया। यही तो है पढ़ाई। पढ़ाई क्या है कि अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, आपके बॉडी के अंदर हो रही है, आपके इन्वायरमेंट में हो रही है, जो भी अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उससे क्वेश्चन एराइज कीजिए कि हो कैसे रहा है, या इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है। ठीक, अगर नहीं होता तो क्या होता। इस प्रकार का जो क्वेश्चन अगर मन में एराइज होगा, अपने आसपास की चीज़ों को देखिएगा और फिर उसका क्वेश्चन ढूंढिएगा। आपके मन में भी कई तरह की चीज़ें चलेगी। अभी हो सकता है कि बच्चे नहीं चलते होंगे, बस खेल कूद में मन लगता होगा, लेकिन जैसे ही आप डेवलप कीजिएगा, ग्रो कीजिएगा, आगे जाइएगा हायर क्लास में, अब बहुत सारी चीज़ों से इनकाउंटर होगा आपका लाइफ में, तब जाके आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मेरे साथ ही क्यों, या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या इसका हमारे प्रीवियस से किसी प्रकार का लेना देना है, या ये हमको किसी और भी जगह ले जा सकता है। तो जैसे जैसे हम अच्छे क्वेश्चन पूछने लगते हैं ना, हमको उसका जवाब धीरे धीरे मिलने लगता है, और जैसे जवाब मिलता है तो फिर हम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं।
तब फिर कि आप अपने आप में एक मतलब फोकस्ड हो जाते हैं। अभी क्या होगा कि डेविएटेड होंगे। अभी चीज़ें क्या होता है कि बच्चे अक्सर डेविएटेड रहते हैं, इधर उधर उसको कहीं पर मतलब टिक के ही नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो आदमी फोकस्ड हो जाता है। उसको कहते हैं कि यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, बस अपने गोल की तरफ ही उसका एक प्रकार से उसका डायरेक्शन रहता है, बाद बाकी सारा दुनियादारी भूल जाता है। देखिए, वेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज्ड। जब हमारा सेल अलग अलग प्रकार का काम करते रहता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी बाहर आएगा, स्वाभाविक है। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसको बाहर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीजन कहते हैं। एक्सक्रीजन का डेफिनेशन दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस हमारे बॉडी में इसी को हम एक्सक्रीजन कहते हैं। और जो पार्ट इसमें इन्वॉल्व उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। सिंपल। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसको बॉडी से बाहर करना है, ठीक। हाउ कैन दिस बी डन, इसको कैसे किया जा सकता है, तो देखिए, ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। इसके लिए ब्लड को फिल्टर करना जरूरी है। मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है, और इस ब्लड के अंदर ब्लड क्या है, ऑक्सीजन कैरी करता है, फूड कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल कैरी करता है। तो इस वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है, नहीं तो अगर सारा गंदगी यहीं पर जमा हो जाएगा तो हमारा सारा चीज़ जो है ये अंदर का पॉइजनस हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस वेस्ट को बाहर करना है, तो इस वेस्ट को बाहर करने के लिए ना हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है, तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हमारे पास किडनी है, ठीक है। किडनी के पास जैसे है किडनी इसको क्या करती है, फिल्टर कर देती है, उस वेस्ट में से, ब्लड में से सारा वेस्ट को निकाल लेती है और ब्लड को फिर से बाहर कर देती है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके थ्रू होता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द किडनी इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। जैसे ही ब्लड किडनी के पास पहुंचता है तो उसके पास, ब्लड के पास दोनों चीज़ है, यूजफुल सब्सटेंस भी है और हार्मफुल सब्सटेंस भी है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंस था वो सीधे ब्लड के अंदर फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट बच जाता है, द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो वेस्ट था वहाँ पर वो डिजॉल्व होकर, मान लीजिए हमारा किडनी है, किडनी क्या करता है, एक पेयर किडनी होता है हमारे पास, किडनी निकला, किडनी से अपना सारा वेस्ट को निकाल दिया और यूरेटर के माध्यम से यहाँ डाल दिया। यूरेटर क्या होता है, यहाँ पर आगे यूरिनरी ब्लडर होता है, इसके अंदर से स्टोर कर देता है और अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको यूरिन को बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर चला जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू एक ट्यूब लाइक यूरेटर्स होता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। देखते हैं, मान लीजिए फिगर को अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर देते। देखिए ये किडनी है दोस्तों, ये आपका किडनी है, ये किडनी है, एक पेयर किडनी होता है हमारे पास। किडनी में ब्लड वेसल्स आता है, जैसे यहाँ पर आर्टरीज आया है, आर्टरीज अंदर गया, भेंस बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ भी आर्टरीज अंदर गया, भेंस बाहर गया, तो आर्टरीज ब्लड लेके आती है, भेंस ब्लड लेके जाती है। ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। ब्लड फिल्टर होने का जो भी वेस्ट बच गया, जो भी वेस्ट चीज़ था, उसको यूरेटर के माध्यम से, ये क्या है, एक पेयर यूरेटर होता है, यूरेटर के माध्यम से उसको डाल दिया जाता है यूरिनरी ब्लडर में। और यहाँ यूरिन भी होता है, पानी भी रहता है उसके अंदर पास, ठीक है। यूरिन यहाँ पर स्टोर होता है, टेम्परेरली यूरिन यहाँ पर स्टोर होता है। और जैसे यूरिन यहाँ पर स्टोर हो गया, आपको लगेगा कि नहीं, आप उसका यूरिन जो है यूरेथ्रा यहाँ ये टेम्परेरली यहाँ पर लगभग 500 मिलीलीटर के आसपास स्टोर रहता है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। और लगता है कि नहीं अब हमको सुसु जाना चाहिए, तो यहाँ से यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा का ओपनिंग मेल और फीमेल में अलग अलग ओपनिंग होता है, यहाँ से उसको हम बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको हम बाहर कर देते हैं यूरिन के माध्यम से। देखिए ट्यूब लाइक यूरेटर होता है, एक पेयर ट्यूब लाइक यूरेटर है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, ये ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का जो फिर आगे यूरिनरी ओपनिंग है, मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग है, वहाँ से इसको बाहर कर देते हैं। द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया, ये सब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। पूछेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले किडनी है, एक पेयर यूरेटर है, एक ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी से बना होता है। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पैसेज अबाउट 1 से 1.8 लीटर यूरिन इन 24 आवर। द यूरिन कंसिस्ट 95% वाटर। मतलब एक आदमी जो है एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर कह सकते हैं, 1 से 1.5 पौने 2 लीटर के आसपास पानी मतलब है यूरिन जो है पास करता है। उसमें 95% क्या होता है, पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट द स्वीट ऑन ए समर डे
गर्मियों के समय में आप देखते होंगे कि पसीना भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ऑलराइट, ये भी आपने देखा ही होगा आसानी से कि बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और इतना ज़्यादा पसीना निकलता है उसके साथ नमक भी रहता है, नमक पूरा आपके जो स्कूल ड्रेस में चिपक जाता हो, वाइट वाइट लगता होगा। कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट, उसके अंदर क्या तो वाटर और सॉल्ट होता है। बोजो हैज़ सीन डेट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आर क्लॉथ, मतलब क्लॉथ पे वाइट पैच बन जाता है, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स, दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय साल्ट प्रेजेंट इन द स्वीट। तो अंडर आर्म्स में या कहीं भी वाइट पैचेज कहीं बन सकते हैं, वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। जो पसीना निकलता है दोस्तों, हमारे पसीना के साथ क्या होता है, पानी के साथ साथ नमक भी होता है, पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, नमक रह जाता है, तो वही वाइट पैचेज दिखता है। डज स्वीट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या कर रहा है कि स्वीट क्या कोई दूसरा भी काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है, हमारे सॉल्ट को बाहर निकालने का काम कर रहा है, जो एक्सेस सॉल्ट है हमारे बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है। दूसरा दोस्तों हमको क्या एक प्रकार से कूलिंग मैकेनिज्म देता है, हमको ठंडा, बॉडी को ठंडा करने में हेल्प करता है। वी नो डैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, जो मटका के अंदर पानी रखा रहता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट, क्योंकि पानी जो है उसके इवेपोरेट होते रहता है, जो मटका होता है ना उसमें छोटा छोटा पोर होता है, और वहाँ से पानी जो है इवेपोरेट होता है। और आप पढ़िएगा आगे क्लास में कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन जो होता है वो एक उससे जो एक घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से जैसे ही पसीना बाहर निकलेगा तो हमारा बॉडी भी ठंडा फील करता है। अब देखिए द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स, एक मिनट, द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब जिस प्रकार से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से वेस्ट को निकाल रहा है ना, वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास पानी की या उसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी कितना है। जैसा पानी होगा वैसा वेस्ट वो बाहर रिलीज करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज, जो मछलियाँ होती है, एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया, एक्वेटिक एनिमल जो है अमोनिया प्रोड्यूस करती है, विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, जो कि डायरेक्टली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। सम इन लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड, लिजार्ड, स्नेक एक्सक्रीट सेमी सॉलिड, बर्ड लिजार्ड का आपने उसका बीट देखा होगा दोस्तों, उसका जो वेस्ट होता है उसको देखा होगा, वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड, उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। द मेजोरिटी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ह्यूमन इज यूरिया, और हमारे अंदर जो होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। देखिए टोटल ना 3 प्रकार का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, हम आपको बताते हैं 3 प्रकार का दोस्तों एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। देखिए एक्सक्रीटरी वेस्ट 3 प्रकार का होता है टोटल। एक होता है अमोनिया, या कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेसिस पे एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एनिमल है अमोनोटेलिक मतलब जो अमोनिया बाहर करता हो, अमोनिया एक्सक्रीट करता हो। अमोनिया क्या है, पॉइजनस का सब्सटेंस है, अमोनिया एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो यहाँ पर मोर वाटर इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर है वो आसानी से अमोनिया सिक्रेट कर सकता है, क्योंकि पानी की कमी ही नहीं है समुद्र के अंदर। दूसरा है यूरिकोटेलिक, और तीसरा होता है अमोनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरिक एसिड। एक यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो यूरिकोटेलिक और एक यूरियोटेलिक होता है। एक क्या प्रोड्यूस कर, जैसे ह्यूमन की बात करें दोस्तों, ये क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया हम लोग के अंदर से क्या निकलता है, यूरिया। यहाँ पर लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है उसके अंदर क्या है, आपका लिजार्ड है, बर्ड है, ठीक है, ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये इसका जो वेस्ट होता है ना सेमी सॉलिड होता है, तो देखे होंगे आप सॉलिड वाइट कलर का होता है, वो सेमी सॉलिड होता है, पानी उसके अंदर कम होता है, तो इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट है, इसको भी कम पानी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अमोनोटेलिक जो होता है उसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वही है। समटाइम्स ए पर्सनस किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू फंक्शन और इंजरी, कह रहा है कि किसी इन्फेक्शन या इंजरी कारण किसी पर्सन का एक किडनी जो है इंजरी हो सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द ब्लड, जिससे क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब सारा का सारा वेस्ट जो है ब्लड के अंदर ही आ जाएगा। Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process called dialysis. वो पर्सन जो है ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है अगर जब तक उसके ब्लड को हम फिल्टर ना करें, और उसको जो फिल्टर करने का एक पूरा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उसको हम फिल्टर करते हैं। ऑल राइट, अब देखिए दोस्तों
ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट के अंदर किस प्रकार से चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है, एक तो है प्लांट के अंदर वाटर है, मिनरल है और फूड है। वाटर मिनरल फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो वाटर मिनरल होता है दोस्तों रूट से प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाता है। जाइलम, प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है उसको जाइलम के थ्रू जाता है, और जो फूड होता है फ्लेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल है पूरे मतलब समरी उसका यही है कि वाटर और जो मिनरल्स होता है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट में रूट से। और जो फ्लेम होता है फूड जो है वो कहाँ बनता है, किचन ऑफ द प्लांट किसको कहते हैं, लीफ में बनता है, उसको फ्लेम टिश्यू के थ्रू पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जाइलम में जो फ्लो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर ही जा सकता है पानी, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता कभी। और लेकिन फ्लेम का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वाटर मिनरल्स जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। देखिए भस्कुलर टिश्यू उसको बोलते हैं, भस्कुलर जाइलम और फ्लेम को ना भस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लेम को भस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, सिंपल है। फ्लेम के बारे में बता दिए, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लेम के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन क्या, देखिए जिस प्रकार से हम लोग के अंदर पसीना निकलता है ना, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी क्या होता है कि वाटर निकलता है। तो वाटर निकलता है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसको कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट जो है पानी अपना वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर करता है ताकि प्लांट के भी थोड़ा बहुत कूलिंग फील करे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो पानी वो अपना बाहर निकालेगा स्टोमाटा के थ्रू, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इसमें एक जो है ट्रांसपीरेशन अपने आप में उसको जो प्रोसेस होता है ना वो सक्शन पुल जनरेट करता है। तो ट्रांसपीरेशन होने से क्या होता है, प्लांट के अंदर सक्शन पुल जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जाइलम का टिश्यू है, ठीक है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हम जानते हैं कि घरों में पानी को नीचे से ऊपर करने के लिए हमको मोटर लगाना पड़ता है, लेकिन प्लांट में ऐसा कोई मोटर है नहीं, तो फिर वहाँ पर पानी ऊपर नीचे से ऊपर कैसे चला जाता है, तो वही वहाँ होते रहता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होते रहता है दोस्तों। प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन क्या जनरेट करता है, सक्शन पुल क्या होता है, सिमिलर जैसे आप कोको कोला मान लीजिए, कोको कोला है, आप कोको कोला को आप क्या करते हैं, स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। स्ट्रॉ डाल के पीते जैसे दोस्तों उसको खींचते हैं ऊपर से जैसे खींचते हैं तो अपने आप जो है पाइप के माध्यम से आपका कोको कोला ऊपर आपके मुंह में चला जाता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ट्रांसपीरेशन होता है, तो ट्रांसपीरेशन जैसे पानी नीचे से ऊपर गया तो नीचे वाला पानी जो है ऊपर पहुँचने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। और इस प्रकार से प्लांट के अंदर जो है पानी मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम टिश्यू के अंदर। तो यही था इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ट्रांसपोर्टेशन में आपको प्लांट एनिमल एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बता दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व कीजिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर है कि कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस सारे को सॉल्व के देखिए, मैच द फ्लोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका क्वेश्चन बना के देखिए, MCQ है, ठीक है। कोई क्वेरी तो ज़रूर पूछिएगा, और कैसा आपको वीडियो लगा वो भी हमको बताइएगा। देखिए ये भी देख लीजिए, डू यू नो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर ब्लड का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इफ़ पीपल लूज ब्लड फ्रॉम सर्जरी और इंजरी और इफ देयर बॉडीज कैन नॉट प्रोड्यूस एनफ ब्लड, देर इज ओनली वन वे टू गेट इट थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड डोनेटेड बाय वॉलंटियर। ब्लड इज यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, डोनेटिंग ब्लड डज नॉट डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द डोनर। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है कि ब्लड का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब किसी का हाथ कट जाता है तो क्या करते हैं, प्रोस्थेटिक हैंड लगा लेते हैं। किसी का पैर कट गया तो प्रोस्थेटिक पैर लगा लिए। किसी को हियरिंग का प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं कि ऐसा सा मशीन आ गया कि आपको हियरिंग में हेल्प करेगा। लेकिन किसी का अगर ब्लड लॉस हो गया ना दोस्तों, तो ब्लड के स्थान पे कुछ और चीज़ हम उसको पानी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसको अगर ब्लड को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे पर्सन से उसको ब्लड अंदर में डोनेट ही करना पड़ेगा। मतलब ब्लड का डोनेशन ही हो सकता है, ब्लड का और कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए आप अगर हेल्दी हैं, एज आपका 20 से एबव है, तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और साल में एक बार ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए अगर आप हेल्दी हैं। आप जैसे किसी ब्लड डोनेशन सेंटर पे जाइएगा, आपसे वो कोई चार्ज नहीं लेगा। ऑब्वियसली यदि तो आप डोनेट करने जा रहे हैं तो आपसे चार्ज क्यों लेगा। आपको हल्का फुल्का जूस भी पिलाएगा, अच्छा से आओ भगत करेगा, और फिर है कि अगर सब चीज़ बेटर रहा आपका चेक करेगा, सब चीज़ बेटर रहा तो आपसे वो ब्लड ले लेगा, और आपको फिर एक हो सकता है कि सर्टिफिकेट वगैरह भी दे, थैंक्स बोलेगा। तो आपके पास अगर है ब्लड तो ब्लड को डोनेट कर दीजिए। किसी नीडी की उस ब्लड की आवश्यकता होगी तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए, ठीक है दोस्तों। तो रहने देते हैं आज के लिए, बस काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।